प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय एक बहुत ही बड़ी बीमारी से, महामारी से गुजर रहे हैं। और आज सारे चर्चेस, सारे मंदिर, हर धर्म स्थल बंद हो चुके हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि उसने मुझे और आपको जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा है, सिर्फ इसलिए कि आज हर घर उसका मंदिर बन जाए। और सच में जो कभी नहीं हुआ वो अब होने लगा है। पहले शायद हम सब एक साथ चर्च नहीं जाया करते थे, कोई ना कोई घर में छूट जाया करता था, लेकिन आज हम सब अपने अपने घरों पर बैठकर खुदा के नाम को ले रहे हैं और उस जीवित परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने जो चाहा था वो आज उसने करके दिखाया। और विश्वास करता हूँ इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही होगी। जैसे कि आप लोग आजकल ऑनलाइन देख रहे होंगे, न जाने कितनी सभाएं हैं जो कि आज ऑनलाइन चल रही हैं। जब भी फेसबुक आप खोलेंगे तो आपको कोई ना कोई परमेश्वर का जन उसके वचन को बांटते हुए मिल रहा होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। पहले ऐसा हुआ करता जब हम फेसबुक खोला करते थे तो ना जाने क्या क्या चीज़ें हमारे फ़ोन के ऊपर आया करती थी। लेकिन अब आज मैं अपनी गवाही बता सकता हूँ कि जब भी मैं फ़ोन खोलता हूँ तो कोई ना कोई परमेश्वर के दास को सुनता हूँ। और सच में बहुत अच्छा लगता है देखकर कि सच में खुदा अपनी बात कैसे इंसान मनवा लेता है। इस बात को देखकर मैंने परमेश्वर से एक बात सीखी कि किस तरह खुदा जब चाहे तब पूरी मानव जाति को एक बार में अपने कदमों पर लाने की ताकत रखता है। खुदा ने इस दुनिया को इसलिए बनाया था कि हम लोग मिलकर उसके नाम की स्तुति और महिमा करें। जब खुदा ने बागे अदन को बनाया तो उसने आदम और हव्वा को रखा, और इसलिए रखा था, अगर आप बाइबल उठाएंगे, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उसमें कि खुदा ने मनुष्य की रचना इसलिए करी थी कि मनुष्य उसकी उपासना और आराधना करे। लेकिन तभी शैतान बीच में आ गया और उसने परमेश्वर का जो प्लान था उसके अंदर गड़बड़ी डाल दी। और खुदा ऐसी चीज़ों से नफरत करता है। वो चाहे तो एक मिनट में इस कोरोना को हमारी इस पूरी दुनिया के ऊपर से हटाने की ताकत रखता है, लेकिन शायद अभी मुझे और आपको अपने आप को जांचने की और बदलने की ज़रूरत है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, इस स्क्रीन पर सिर्फ मैं दिखाई दे रहा हूँ और थोड़ा सा ये हिस्सा दिखाई दे रहा है। आपको नहीं पता कि इस कैमरे के पीछे क्या है, इस कैमरे के इधर क्या है, इस कैमरे के उधर क्या है, उस कमरे में क्या है। जितना मैं चाह रहा हूँ मैं सिर्फ आपको उतना दिखा पा रहा हूँ, लेकिन खुदा जो है वो कैमरे के उधर भी देख पा रहा है और इधर भी देख पा रहा है। शायद आज मैं और आप अपनी ज़िंदगियों में यही कर रहे थे। हम जितना चाह रहे थे सिर्फ उतना ही दिखा पा रहे थे, लेकिन हम ये भूल चुके थे कि खुदा हमारी मन को जांचने वाला परमेश्वर है, हमारे घर के एक एक कोने को जांचने वाला परमेश्वर है, हमारे हृदय के एक एक कोने को जांचने वाला परमेश्वर है। हम दुनिया से छुपा सकते हैं, शायद मैं आपसे छुपा सकता हूँ कि कैमरे के इस पार क्या है, लेकिन परमेश्वर की नज़रों से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। एट द सेम टाइम जब हम अच्छे काम कर रहे थे उसी समय शायद हम बहुत से गलत काम भी कर रहे थे, और शायद खुदा को ये अच्छा नहीं लगा और उसने इस पूरी दुनिया को ऐसा बंद किया कि आज ना जाने कितने दिनों से हम लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। लेकिन उसने मुझे और आपको एक ऐसी आत्मा दी कि हम पश्चाताप कर सकें। आज समय है रिपेंटेंस का, आज समय है अपनी गलती को मानने का, आज समय है पाप से दूर होने का और ये जानने का कि सच में हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अगर वो कोई जीवित परमेश्वर नहीं होता तो शायद सब कुछ या तो सही हो गया होता या बिल्कुल खराब हो गया होता, या तो शायद आज हम भी इस जीवितों की ज़मीन पर जीवित नहीं होते। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैं और आप इसलिए जीवित हैं कि हम केवल अपने आप को नहीं, अपने धर्म को नहीं, अपने शहर को नहीं, अपने देश को नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया को बचा सकें। मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग मुझे इस इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों को, आप सबके विश्वास को बढ़ाने के लिए एक बात कहता हूँ कि परमेश्वर ने इस मानव जाति को बहुत ही प्यार से और अपनी समरूपता में बनाया। उसने किसी धर्म को या किसी जाति को नहीं बनाया, बल्कि उसने मनुष्य को बनाया। और ये वीडियो जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। आप चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी पर भी आपका विश्वास क्यों ना हो, लेकिन आप यकीन जानिए खुदा की नज़रों में मैं और आप सब एक हैं। और खुदा हमसे इतना प्रेम करता है कि वो किसी की जात या किसी का धर्म या किसी का विश्वास नहीं देखता, बस वो ये देखता है कि मैं और आप उसकी उपासना अच्छे से, ईमानदारी से, सच्चाई से कर रहे हैं या नहीं। बहुत बार मैं और आप अपने सही मार्ग से फिर जाते हैं, गलत रास्तों पर चल देते हैं। शायद ये समय है हमें सही रास्ते पर आने का।
जैसे कि बाइबल बताती है कि बाइबल में लिखा है नीति वचन में कि अगर तेरा बेटा गलत काम करे तो छड़ी उठा और उसे मार। ऐसा करने से वो मरेगा नहीं, परंतु ऐसा करके तू उसका प्राण अधलोक से छुड़ाएगा। शायद खुदा ने आज वो छड़ी इसलिए उठाई है कि मैं और आप अधलोक में न जाएं, बल्कि उस खुदा के साथ उस आसमान पर, उस स्वर्ग में जाएं जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस घर को तैयार किया है। विशेष रूप से आज मैं बस थोड़ी देर के लिए आपसे बात करूंगा वचन में से सिर्फ 2 कैरेक्टर के बारे में, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि आपका जीवन भी इनकी तरह बदलेगा और आपके जीवन में परमेश्वर वैसे ही काम करेगा जैसे इनके जीवन में किया था। अगर आप चाहें तो बाइबल में निकाल सकते हैं या फिर आप बाद में देख लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, अगर आप पहली आयत से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उसमें कि जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया था तो उसके साथ क्या घटना हुई। जिस रात बेल सच्चा राजा मार डाला गया, उस रात दारामादी जो कि 62 साल का था उसको उसी गद्दी पर बिठाया गया। और दारामादी को ये अच्छा लगा कि वो अपने अनुसार कुछ परिवर्तन कर सके। उसने उस समय 120 अधिपति ठहराए और उनमें उनके ऊपर 3 महाअधिपति ठहराए, और उन 3 महाअधिपतियों में से एक था दानियल। जब दानियल को ये पद मिला तो वहां के जो लोग थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उनको बहुत बुरा लगा कि दारामादी ने दानियल को इतना बड़ा पद दे दिया। तब वो लोग ये बात सोचने लगे कि किसी न किसी तरह हम राजा की निगाह में दानियल को नीचे दिखाएं। तब वो दारा के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि हे दारा राजा, एक ऐसा नियम निकाल दे कि अब से लेकर 30 दिन तक जो व्यक्ति तेरे सिवा किसी और की आराधना या उपासना करे उसको शेरों की मान में डाल दिया जाए। दारा को ये बात अच्छी लगी क्योंकि दारा तो अनजान था, उसको पता नहीं था कि ये क्या षड्यंत्र रचने के लिए आए हैं। उसने ऐसी आज्ञा निकाल दी। जब दानियल को ये बात मालूम चली तो वो अपने घर पर गया। अपने घर की उस उपरोक्ति कोठी पर जाकर जिस तरह वो प्रार्थना किया करता था, उस खिड़की के पास बैठकर, जो खिड़की यरूशलेम की तरफ खुलती थी, उसने वो खिड़की खोली और जैसे वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था वैसे वो प्रार्थना करने लगा। जब ये बात दारा राजा को पता चली तो उसने दानियल को शेरों की मान में, षड्यंत्र रचा गया है, उसने अनजाने में उस दानियल को शेरों की मान में डलवा दिया। उस रात दारा राजा को नींद नहीं आई। उस रात उसके पास, दानियल के पास, उसने कुछ भी खाने पीने की वस्तु नहीं भिजवाई, कुछ भी मनोरंजन का सामान नहीं भिजवाया, और रात भर दारा राजा बड़ा परेशान रहा। और जब वो सुबह उस शेरों की मान के बाहर पहुंचा, उसने आवाज दी, हे दानियल, क्या तू जिंदा है? तब अंदर से आवाज आई, हे राजा, तू जीवित और सलामत रहे। देख, खुदा ने शेरों के मुंह को ऐसा बंद किया था कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। और दानियल को सुरक्षित उस शेर की मान में से बाहर निकाल दिया गया। ये था वो परमेश्वर का अनुग्रह, ये था उस परमेश्वर की दया जो कि दानियल के ऊपर हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं था कि वो शेर उसको खाना नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं था कि वो शेर भूखे नहीं थे। बाइबल बताती है कि वो भूखे शेर थे, और अभी आपको कुछ देर बाद इस बात का प्रूफ मिल जाएगा कि वो भूखे शेर थे। दानियल से अगर आप पूछते कि उसका क्या अनुभव रहा तो वो शायद आपको बताता कि वो रात भर शेर उसके पास घूमते रहे, उसके इर्द गिर्द घूमते रहे, लेकिन उसे खा नहीं पा रहे थे क्योंकि खुदा ने उनके शेरों के मुंह पे ऐसा बंद किया था कि वो दानियल को नहीं खा पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो शेर थे वो शायद विश्वासी शेर थे। उन्हें पता था कि खुदा ने उनका मुंह बंद रखा है, उन्हें पता था कि उनके लिए खाने के लिए दानियल को नहीं रखा, उन्हें खाना मिलेगा। और जब बाइबल बताती है कि जब दानियल को शेर की मान में से बाहर निकाला गया और जब उसके सताने वालों को उस शेर की मान में डाला गया, तो बाइबल बताती है कि वो लोग उस मान में पैने तक भी नहीं पहुंच पाए थे और शेरों ने उन्हें रास्ते में ही झपट लिया और उनकी हड्डियां तक खाली थी, लेकिन वो दानियल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये है उस परमेश्वर की अनुग्रह, ये है उस परमेश्वर की दया। ठीक इसी तरह वो अनुग्रह, वो दया आज परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर रख रखी है। इसीलिए आज शायद मैं और आप सुरक्षित हैं, सही सलामत हैं और इस चर्च वेब सर्विस को अटेंड कर पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने ठीक उसी तरह जैसे उन शेरों के मुंह को बंद किया था, आज शायद खुदा ने कोरोना को भी मेरे और आपके ऊपर प्रबल नहीं होने दिया। उसने उसका भी मुंह बंद कर रखा है। वो एक छोटा सा वायरस है, वो एक अदृश्य वायरस है जिसको मैं और आप शायद देख नहीं पाएंगे, लेकिन खुदा की निगाह उसके ऊपर है और उसके साथ साथ खुदा की निगाह मेरे भी ऊपर और आपके ऊपर भी है कि ऐसा ना हो कि ये मेरे जन को पकड़े, क्योंकि खुदा बहुत महान है। वो चाहता है कि मैं और आप उसकी जीवित गवाही ठहरें, और जब परमेश्वर इस दुनिया को एक बार फिर से नया करे तो मैं और आप उठकर उस खुदा के धन्यवाद और खुदा की गवाही देने वाले बन सकें
कि इतनी समस्या, इतनी परेशानी आई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे अजीज़ों को सुरक्षित रखा है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने ABC अलीगंज चर्च का कि उसने इनिशिएटिव लिया है। जिस तरह आप सभी लोग सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप यकीन जानिए वो समय दूर नहीं जब आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और आप देखने पाएंगे कि आपकी प्रार्थना के प्रभाव से पूरी दुनिया एक बार फिर से नहीं हो गई, पूरी दुनिया एक बार फिर से ठीक हो गई है और खुदा ने हम लोगों के ऊपर तरस खाया है सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रार्थना की वजह से। और ये बात पूरी दुनिया, पूरे संसार जानने पाएगा, क्योंकि आज जो मैं और आप चर्च सर्विस अटेंड कर रहे हैं, पहले तो हम चर्च में जाकर अटेंड किया करते थे तो किसी को मालूम नहीं था कि हमने क्या प्रार्थना करी, क्या दुआ की, हमने किसके लिए क्या कहा। लेकिन आज पूरी दुनिया इन ऐसे वीडियो को देख रही है, जबकि हम लोग लगे हुए हैं पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करने में। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब ये वीडियोस उस खुदा की गवाही होंगे कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर का अनुग्रह पूरी मानव जाति पर, पूरे संसार पर, पूरी दुनिया पर हुआ है और उसने मुझे और आपको इस बड़ी परेशानी से, इस बड़ी बीमारी से बचाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि उसने सच में हम लोगों को बहुत ही सुरक्षित रखा है। जैसा जैसा परमेश्वर ने वादा करा है वैसा वैसा वो अपने वादों पर पूरा खरा उतरा है। उसने कहीं पर भी अपने वादे से फिरा नहीं, वो अपने वादे से मुकरा नहीं। उसने जो जो वादे अपने वचन में हमसे किए थे उसको पूरा किया है। उसने कहा है कि मैं तो अपनी पंखों की आड़ में ले लूँगा, तेरे एक तरफ 1000 और तेरे दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे परंतु वो तुझे छूने भी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं और आप सिर्फ घर में बैठे हुए हैं, हमारा और आपका भी जाना बाहर होता है, लेकिन तब भी हम सुरक्षित घर पर लौट के आते हैं और अपने अजीजों से मिलते हैं। जाकर देखिए दुनिया में लोग परेशान हैं, तबाही है, मुसीबतें हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, बीमारी है। शायद हमने और आपने तो अभी तक वो समस्याएं देखी नहीं, उनका सामना ही नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर हुआ है। आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस तरह परमेश्वर ने दानियल को उस शेरों की मान में से बाहर निकाला था, सुरक्षित निकाला था, खुदा हमको भी इस दौरान सुरक्षित रखे हुए है और सुरक्षित इसके बीच में से पार लेकर जाएगा। बस प्रार्थना में लगे रहिए, अपने लिए नहीं, अपने अजीजों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर एक जन से भी खुश होकर, एक जन की प्रार्थना को भी सुनकर इस पूरी दुनिया को बचा सकता है। तो वो एक जन बनिए जो कि परमेश्वर को भाने वाला हो सके। एक छोटी सी कहानी सुनाकर आज के वचन को समाप्त करूंगा। एक बार की बात है, एक गांव में अकाल पड़ा और वहां पर कुछ भी खाने पीने की चीज नहीं थी। तब सभी गांव वालों ने एक बात तय करी कि हम सब लोग इस पास वाले गांव में रात को अपने अपने घर से एक बाल्टी दूध इस कुएं में डाला करेंगे, जिससे कि अगले दिन जिसकी भी आवश्यकता हो वो उसमें से ले और अपने परिवार में वो इस्तेमाल करें। तब फिर वो रात आई और वो समय आया कि जब सब लोगों को एक एक बाल्टी अपने घर का दूध उस कुएं में डालना था। और जब सुबह हुई तो सबको ये लगा कि अब जिसकी भी ज़रूरत थी वो पूरी हो गई होगी, क्योंकि वो कुआं भर चुका होगा। लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो वो कुआं खाली था। वो कुआं इसलिए खाली था कि हर व्यक्ति ये सोच रहा था कि मेरे पड़ोस वाला व्यक्ति उस कुएं में उसको भर रहा होगा, उसमें दूध डाल रहा होगा। हर कोई यही सोच रहा था, हर कोई सिर्फ एक दूसरे पर निर्भर था। लेकिन वो कुआं खाली था क्योंकि किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, किसी ने भी उस कुएं के अंदर लाकर कहे अनुसार दूध नहीं डाला था, इसलिए वो कुआं खाली था। आज शायद ज़रूरत है कि जो वादा मैं और आप अपने खुदा से करते हैं, अगर आपने इस बात का पीड़ा उठाया है, अगर आपने इस बात की परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करूँगा, तो उस पर खरे उतरिएगा। कहीं ऐसा ना हो इन्हीं लोगों की तरह जैसे कुआं खाली था, कल शायद सब चीज़ खाली रहे। अगर आपने इस बात की जिम्मेदारी ली है तो उठना और प्रार्थना करना बिना ये सोचे कि वो तो मेरे लिए प्रार्थना कर ही रहे होंगे। हो सकता है वो भी शायद आपकी तरह सोच रहे हो, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, आपको अपना वचन पूरा करना है, जो वादा परमेश्वर से आपने किया है उसको पूरा करना है। और खुदा ने ये समस्या नहीं बल्कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि जिससे खुदा ने हमें अपने करीब कर लिया है, हमें अपने से और मिला लिया है। शायद मैं भी कभी इस तरीके से घर में खड़े होकर परमेश्वर का वचन नहीं लिया करता था, नहीं सुनाया करता था, लेकिन आज मैं इसलिए इस वचन को दे पा रहा हूँ क्योंकि आज परमेश्वर ने मुझे भी अब उसके नज़दीक बुला लिया है। उसने मुझे अनुग्रह, मुझ पर अनुग्रह किया है, मुझ पर दया की है कि मैं परमेश्वर के वचन को
इस इंटरनेट के द्वारा आप तक पहुंचा पाऊँ। शायद मैंने कभी ऐसा लाइफ में नहीं करा होगा, शायद आपने भी कभी नहीं किया होगा, लेकिन आज परमेश्वर आपको और मुझको इसलिए मौका दे रहा है कि वो ये देख सके कि सच में मेरे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। घर में बंद होने के बावजूद भी वो मेरे नाम को ले रहे हैं, न केवल अपनी घर तक बल्कि इस पूरी दुनिया में मिला रहे हैं। आइए उस खुदा के सामने जाकर उस खुदा से वादा करें कि खुदा, आज से अगर मैंने अब तक प्रार्थना नहीं करी थी, मैं तुझसे आज से प्रार्थना करना शुरू करूंगा। तो मैं विश्वास करता हूं खुदा कि मैं वो व्यक्ति ठहरूं जिसकी प्रार्थना का उत्तर तू देने पाए। आप सबको बहुत आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।